हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर व्हाट्सएप डेमो। गो फॉर व्हाट्सएप जो है एक सीआरएम टूल है जिससे आप जो व्हाट्सएप से आई गई लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। आप बहुत सारे कस्टमर्स को एक साथ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। जो भी कस्टमर्स आपको मैसेज करते हैं उनको आप इजीली प्लेटफॉर्म के थ्रू रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। सो डेमो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं एपीआई के लिए व्हाट्सएप की एंड आप लॉग इन करते हैं प्लेटफॉर्म में, सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पे ये जितनी भी आपको चैट्स सामने दिख रही है ये सब व्हाट्सएप से करे हुए मैसेजेस हैं। जो भी आपको मैसेजेस आते हैं कस्टमर्स के वो सब आपको यहाँ डैशबोर्ड पे दिखते हैं। अगर कोई कस्टमर नया है, आपके डेटाबेस में नहीं है या फिर आपकी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में नहीं है, ग्रुप्स में नहीं है, तो उसका डेटा जो है आपको यहाँ पे न्यू लीड सेक्शन में दिखता है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है ये नया कस्टमर है। ये जो ऑरेंज आपको टैब्स दिख रहे हैं ये बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप्स हैं। आप आपके कस्टमर का डेटाबेस को अलग अलग के बेसिस पे, अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे उसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आप किसी ग्रुप में ब्रॉडकास्ट करते हैं एंड वो कस्टमर अगर किसी ग्रुप को बिलोंग करता है एंड आपको रिस्पॉन्ड करता है, उसके जो भी मैसेजेस रहते हैं आपको यहाँ ग्रुप वाइज दिखते हैं। आपको अगर रिस्पॉन्स करना है कस्टमर को तो आपको सिर्फ ये चैट पे क्लिक करना पड़ता है एंड यहाँ पे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाता है। यहीं से आप कस्टमर की प्रीवियस चैट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहीं से कस्टमर को अगर आप चाहें तो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मीडिया फाइल, ऑडियो फाइल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी सेंड करना चाह रहे हैं कस्टमर्स को तो आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर को आप मूव करना चाह रहे हैं दूसरे ग्रुप में तो वो इजी एक ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे आप इजीली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ कभी कभार आप जब कस्टमर को रीच आउट करते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होता है एंड आपको वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद आप वापस फॉलोअप लीजिएगा या कॉल करिएगा। ऐसे जो कस्टमर्स रहते हैं जिनको आपको फ्यूचर में वापस फॉलोअप लेना है उनके लिए भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे एक प्लस आइकन है, यहाँ से आप फॉलोअप डेट सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको इस पर्टिकुलर कस्टमर को वापस कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहें तो ये पर्टिकुलर कस्टमर जो है इसका टिकट जो आप किसी एक टीममेट को भी असाइन कर सकते हैं आपके। लेट्स से मैंने किसी एक टीममेट को असाइन करा एंड आप चाहें तो कोई भी एक टास्क की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कॉल आफ्टर 1 वीक। मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर, ये जो टिकट है, जो कस्टमर का टिकट है, इसको मैंने नेहा, मेरी जो कलीग हैं उनको असाइन करा है, जो भी आपने ऐड कर रखे हैं टीममेट आपके उनके, एंड फॉलोअप डेट जो है मैंने 25 की सेट कर दी। इसको आप डायरेक्टली यहीं से सबमिट कर सकते हैं। ऐसे जितने भी आपके पास फॉलोअप्स रहते हैं या अपकमिंग मीटिंग्स वगैरह रहती है सब आपको यहाँ पे कैलेंडर सेक्शन में विजिबल रहता है। जैसे कि हम लोगों ने ये डेट सेट करा था, यहाँ पे आपके पास पूरे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि असाइन हुआ था नेहा को, यूजर जो थे वो अर्जुन थे एंड आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो भी आपको यहाँ पे विजिबल रहता है। इस तरह से आप पूरा कैलेंडर को आप मैनेज कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हम लोगों ने सॉर्टिंग और फिल्टर ऑप्शंस भी दिए हैं। आप आपके अकॉर्डिंग के बेसिस पे यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे डेट एंड फिल्टर सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम के कस्टमर पर टिकट्स देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं एंड स्टेटस वाइज उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये जो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं इसको हम लोग यहाँ मैनेज ग्रुप सेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ जितने भी आपने ऑलरेडी ग्रुप्स क्रिएट करे हुए हैं पहले वो सब यहाँ पे आपको विजिबल रहते हैं। नया ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्रिएट ग्रुप करके एक बटन अवेलेबल है, इस पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप नेम एंड बेसिक डिस्क्रिप्शन बताना पड़ता है। यहाँ पे जो ग्रुप में आप कस्टमर का डेटाबेस अपलोड करना चाह रहे हैं वो 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है कि हम लोग एक्सेल फाइल के थ्रू उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल फाइल भी अवेलेबल है, आप सैम्पल फाइल डाउनलोड करके उसमें आपका कस्टमर का डेटा अपडेट कर सकते हैं। एक्सेल प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ कस्टमर का नाम, नंबर विद कंट्री कोड चाहिए रहता है एंड जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाता है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप कोई नया कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग ग्रुप में तो यहाँ पे आपके पास प्लस आइकन अवेलेबल है, यहाँ से आप चाहें तो मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ नाम, नंबर मेंशन करना है और कंट्री कोड सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से।
डायरेक्टली सबमिट करेंगे तो ये नया कस्टमर जो है आपके ग्रुप में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वापस आपके पास फाइल अपलोड का भी ऑप्शन है। अगर आप एग्जिस्टिंग ग्रुप में कोई नए कस्टमर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप्स को डिलीट करना, एडिट करना, व्यू करना, ये आइकन्स की हेल्प से आप वो यूज कर सकते हैं। देन जो भी आप कस्टमर्स को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, लाइक ऑफर रिलेटेड हुआ या आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड हुआ, वो जो मैसेज है हम लोग पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट का जो सेक्शन है ये आपको उसमें हेल्प करता है। सो लेट्स से ये एक सैम्पल टेम्पलेट है जिसमें एक इमेज भी है। ये एक इमेज है, आपने कुछ टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे डाला है, कुछ इमोजीज वगैरह भी डाल रखी है एंड इसके अलावा यहाँ पे बटन्स भी ऐड कर रखे हैं। सो इस तरह का आप अट्रैक्टिव टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप कुछ कॉल टू एक्शन बटन भी डाल सकते हैं। ये सब एक्शनेबल बटन्स हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं आपकी टेम्पलेट बनाने के लिए। टेम्पलेट बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया है। इसको आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको ये टेम्पलेट क्रिएट करने का पेज विजिबल होता है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट का नाम मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है एंड किस लैंग्वेज में आप टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं। अब मेटा जो है वो मल्टीपल टेम्पलेट्स की टाइप ऑफर करता है, जैसे नॉर्मल हुई या इंक्वायरी, मीटिंग रिलेटेड, स्लॉट रिलेटेड, या अगर आप कोई मल्टीपल ऑप्शंस देना चाह रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो आप इंटरैक्टिव ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आप कोई मीडिया फाइल अटैच करना चाह रहे हैं तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी कंटेंट आप मेंशन करना चाह रहे हैं कस्टमर के लिए, आप वो यहाँ पे टाइप इन कर सकते हैं। जो भी आप डेटा डालते हैं, इसमें इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, वो आपको सब यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में दिख जाता है। यहाँ पे आपके पास लाइव प्रीव्यू उस डिटेल्स का अवेलेबल रहता है। आप अगर कुछ चाहें तो कुछ इंटरैक्टिव बटन्स भी डाल सकते हैं। लाइक अगर आप आपकी नंबर डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बटन का नाम दे सकते हैं, आपका नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप आपकी वेबसाइट का डिटेल्स डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप बटन का नाम वेबसाइट डाल के आपकी वेबसाइट की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर को जब मैसेज सेंड होगा तो उनको इस तरह के बटन वहाँ पे विजिबल रहेंगे। जैसे ही यूज़र कॉलर्स पे क्लिक करेगा सो ऑटोमेटिकली उनका ये जो नंबर है डायल हो जाएगा डायलर पे। सेकेंड, जब वो वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो आपकी जो भी वेबसाइट मेंशन कर रखा है वो ओपन हो जाती है। सो इस तरह से आप इंटरैक्टिव टेम्पलेट बना सकते हैं। जब भी आप टेम्पलेट सबमिट करते हैं तो वो अप्रूवल के लिए जाती है मेटा के पास। तो यहाँ पे उसका स्टेटस अवेलेबल रहता है। इन केस अगर वो पेंडिंग स्टेट में है तो अगर आप चाह रहे हैं कि अगर उस पर चेक करें कि कुछ अपडेट आया है मेटा की तरफ से तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली अगर कुछ अपडेट होगा तो भी वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे स्टेटस। देन जब भी आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं बहुत सारे लोगों को तो आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस रहेगी कि किन लोगों को आपको ये मैसेज सेंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे ग्रुप जो है वो विजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वीकेंड कस्टमर को भेजना चाह रहा हूँ। देन सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा टेम्पलेट का कि कौन सा मैसेज जो है आप कस्टमर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट सेलेक्ट कर देते हैं। लेट्स से ये वेलकम टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट करा है जिसमें मुझे एक लाइव प्रीव्यू मिल जाता है कि मेरा मैसेज कैसा जाएगा कस्टमर्स को। देन आपको एक बेसिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए टाइटल देना पड़ता है ताकि आप उसको फ्यूचर में रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये कौन सा ब्रॉडकास्ट था। जब भी आप मैसेज को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, कस्टमर्स को सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं तो इंस्टेंटली जो है सबको मैसेज सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी कस्टमर्स इस ग्रुप में प्रेजेंट है उनको ये वाला मैसेज जो है वो सेंड करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड है शेड्यूल कर सकते हैं। सो अब आपके अकॉर्डिंगली डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो है उस पर्टिकुलर डेट टाइम पे आपका मैसेज ट्रिगर कर देगी। नाउ जो भी आप कैंपेन रन करते हैं या प्रीवियस कैंपेन आपने रन करे हैं उसकी पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे कैंपेन हिस्ट्री में अवेलेबल रहता है। यहाँ पे आपके पास एक प्रीव्यू बटन अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एनालिटिक्स जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आपके पास दिख जाता है कि टोटली कितने लोग थे जिनको मैसेज सेंड करा गया था एंड एक्चुअली कितनों को रिसीव हुआ। अब टोटल 3 लोग थे, हो सकता है उनमें से 2 का नंबर जो है वो वैलिड नहीं हो या वो व्हाट्सएप पे नहीं हो।
तो आपको यहाँ पे सेंट में सिर्फ एक ही दिखता है एंड एक ही को रिसीव हुआ था। 2 लोग जिनको नहीं रिसीव हुआ मैसेज, उनका डेटा भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये जो नंबर्स हैं ये इनवैलिड नंबर्स हैं, इसलिए उनको सेंड नहीं हुआ था। सो उनका डेटा जो है आपको यहाँ पे नॉट रिसीव में दिख रहा है। सिमिलरली अगर आपको कोई कस्टमर रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके मैसेज पे या सिर्फ उसने रीड करा है, सो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। सो इस तरह से आपका पूरा इनसाइट मिल जाता है उस पर्टिकुलर कैंपेन का कि किस तरह से आपका कैंपेन परफॉर्म कर रहा है। देन हमारे पास एक मैनेज कोलैबोरेटर करके सेक्शन है। लेट्स से अगर आप आपके टीममेट्स जो हैं उनको भी ऐड करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन पे, ताकि वो भी कस्टमर्स को हैंडल कर सकें, आपकी लीड्स को हैंडल कर सकें, उनको रिस्पॉन्स कर सकें, मैसेज कर सकें, तो उनके लिए आपको सेपरेट एपीआई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको यहाँ पे कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको उनका नाम और बेसिक डिस्क्रिप्शन और नंबर मेंशन करना पड़ता है। तो जो भी आप नंबर उन पर्टिकुलर टीममेट का आप मेंशन करते हैं, वो नंबर यूज करके वो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। आप उनको एक रोल भी असाइन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ एक्सेस लेवल आप कंट्रोल करना चाहें कि अगर इस टीममेट को एक सर्टेन सेक्शन ही विजिबल होना चाहिए, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्शन का उनको एक्सेस दे सकते हैं, बाकी उनको रिमूव कर सकते हैं। सो जब भी वो अपने नंबर से लॉगिन करेंगे तो उनको वही सेक्शंस दिखेंगे जिनका आपने एक्सेस दिया है। ये बाकी जिनका आपने एक्सेस रिमूव करा है वो सब यहाँ से हाइड हो जाएंगे। सो इस तरह से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं किस तरह का एक्सेस आपको पर्टिकुलर टीममेट को देना है। नाउ जब आपकी टीममेट लॉगिन करते हैं, ये जो नंबर है ये सिर्फ लॉगिन पर्पस के लिए ही है। मैसेज जो कस्टमर आपके टीममेट्स रिप्लाई करेंगे कस्टमर्स को या मैसेज सेंड करेंगे, वो हर बार आपके ही नंबर से जाएगा जिससे आपने व्हाट्सएप एपीआई के लिए अप्लाई करा है। ये जो रोल्स एंड परमिशंस हैं हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे रोल्स एंड परमिशन का सेक्शन है, यहाँ से भी आप कोई भी नया रोल बना के अपने अकॉर्डिंगली एक्सेस कस्टमाइज कर सकते हैं। देन हमारे पास एक चैटबॉट का ऑप्शन अवेलेबल है। सो बेसिकली जब आप चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करे जब भी उनका नया मैसेज आए या फर्स्ट मैसेज आए, सो आप एक चैटबॉट सेट कर सकते हैं। चैटबॉट बेसिकली एक मल्टी लेवल चैटबॉट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये एक क्रिएटेड है। सो इसको क्रिएट करना बहुत सिंपल रहता है। बेसिकली ये जो रहता है एक फर्स्ट मैसेज है। जब भी आपको कस्टमर हाय हेलो या कुछ भी मैसेज करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से एक वेलकम मैसेज चला जाएगा, जो कि ये बना रखा है इस केस में। नाउ हमने इस पर्टिकुलर वेलकम मैसेज के साथ कुछ एक बटन दे दिया है कि अगर यूज़र इंटरेस्टेड है आगे बढ़ने के लिए तो वो प्रोसीड बटन पे क्लिक कर सकता है। अगर कस्टमर प्रोसीड बटन पे क्लिक करता है, सो आपने उनको पूरी कंपनी की डिटेल्स बता सकते हैं या जो भी आप मैसेज देना चाहें नेक्स्ट वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इस केस में हमने यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स बताई, प्लस हम लोगों ने हमारी सर्विसेज जो ऑफर करते हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर को बताई है। फॉर एग्जाम्पल .NET सर्विस एक ऑप्शन है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक ऑप्शन है, Xamarin एक है, या फिर कोई अदर सेक्शन के लिए वो इंक्वायरी कर रहा है तो वो भी एक ऑप्शन दे रखा है। अब ये जो है बटन्स, ये जो ऑप्शंस है कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज में बटन फॉर्म में दिखते हैं। अब कस्टमर कोई सा भी इसमें से ऑप्शन चूज कर सकता है। सो उसका रिस्पॉन्स क्या सेट करना है वो भी हम लोग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर .NET पे क्लिक करेगा तो उसको ये मैसेज दिखेगा। इसमें भी कुछ और ऑप्शंस हम लोगों ने दिए हैं। सिमिलरली एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ये मैसेज दिखेगा, Xamarin के लिए ये मैसेज दिखेगा। सो इस तरह से आप मल्टी लेवल चैटबॉट बना सकते हैं। हर एक बटन का आप रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं हर लेवल पर, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एग्जैक्टली कस्टमर जो है आपको किस रीजन से यहाँ पे आया है, क्या उसको हेल्प चाहिए या फिर किस पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो आपसे इंक्वायरी कर रहा है। सो इस तरह का मल्टी लेवल चैटबॉट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। चैटबॉट क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्रिएट चैटबॉट का ऑप्शन है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारे टेम्पलेट जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रहे थे टेम्पलेट सेक्शन में, मैनेज टेम्पलेट सेक्शन में, वो यहाँ पे विजिबल रहता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो आप मैसेज दिखाना चाह रहे हैं कस्टमर को वो चूज करना पड़ता है। लेट्स से मैं कुछ एक वेलकम मैसेज दिखाना चाह रहा हूँ, ये तो ये फर्स्ट मैसेज जाएगा जब भी कस्टमर मुझे मैसेज करेगा। अब इसमें एक प्रोसीड बटन है। अब मुझे इस पर्टिकुलर बटन का रिस्पॉन्स सेट करना है, उसके लिए मुझे सिर्फ इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा एंड देन यहाँ टेम्पलेट से दूसरा ऑप्शन, दूसरा टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मैं इसके रिस्पॉन्स में दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं दिखाना चाहता हूँ ये वाला।
सो ये सेम वही टेम्पलेट है। सो इसमें मैंने इसके प्रोसीड के बटन के क्लिक पे आपको यहाँ पे ये बटन ये वाला टेम्पलेट दिखेगा। अब इस टेम्पलेट में भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक .NET सर्विस, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और Xamarin और अदर्स। सो अगर मैं चाह रहा हूँ कि .NET पे अगर यूज़र क्लिक करता है तो दूसरा मैसेज दिखे और क्या दिखे उसको सिलेक्ट मुझे यहाँ से टेम्पलेट वो सर्च करके करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से अपना टेम्पलेट सर्च करूँगा एंड वो सिलेक्ट कर लूँ। सो ऑटोमेटिकली इसका रिस्पॉन्स जो है ये सेट हो गया। सिमिलरली एंड्रॉइड के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा, आपको बटन पे क्लिक करना है, देन टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। सो उसका रिस्पॉन्स है। इसी तरह से आप मल्टी लेवल चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे जो लेवल्स है उनके लिए भी आप रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। इस तरह का आप मल्टी लेवल चैटबॉट आपके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सो जैसे ही आपका चैटबॉट क्रिएट हो जाता है, आप उसको कुछ नाम देके यहाँ से डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। आप मल्टीपल चैटबॉट जो है एक टाइम पे क्रिएट करके रख सकते हैं। जब भी आप किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट चैटबॉट को एक्टिव करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये बटन क्लिक करना पड़ेगा। हमने डैशबोर्ड पे ही एक ऑप्शन दे रखा है, कभी भी आप चैटबॉट को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टॉगल बटन से कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। शॉपिफाई हुआ, वूकॉमर्स हुआ, ज़ूहू हुआ, हबस्पॉट हुआ, ये जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स है इनको भी हम हमारी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो एंटर करना पड़ती है ताकि आपका जो अकाउंट है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो हमसे इंटीग्रेट हो जाए। तो जैसे कि ये हो जाता है तो आपको पूरा कस्टमर जो डेटाबेस है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली सेल्स सेक्शन में अगर आप आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, शोकेस करना चाह रहे हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप प्रोडक्ट का नाम, अगर कुछ कोड है उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइसिंग, इमेजेस, ये सब बेसिक डिटेल्स जो है आप मेंशन करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सिमिलरली सर्विसेज सेक्शन में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं आपकी सर्विसेज उसकी डिटेल्स के साथ। जो भी ऑर्डर्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे, वो भी आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। सो आपकी ऑर्डरिंग का जो प्रोसेस है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिक्स सेक्शन है। एनालिटिक्स में बेसिकली आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि आपके जो टिकट्स हैं जो अलग अलग स्टेटस में हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने ओपन टिकट्स हैं, कितने सेंड करे हैं, रिसीव करे हैं, कौन से आपके टॉप यूजर्स हैं, उसकी पूरी जो इनसाइट रहता है आपके एप्लीकेशन का, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्राफ में। ऑटोमेशन सेक्शन में बेसिकली आप आपका एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक स्क्रिप्ट है जो कि मुझे रिपीटेडली कस्टमर्स को भेजना पड़ता है हर बार जब वो नया मैसेज मुझे करते हैं। सो मैं उसको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ नया स्क्रिप्ट। सो जब भी मेरे को कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना है, सो डैशबोर्ड पे अगर मैं जाता हूँ और ये कस्टमर चूज करता हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है क्विक रिप्लाई का। सो यहाँ पे आपने जितनी भी पहले की स्क्रिप्ट बना रखी है उनको आपको सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ता है और यहीं से आप उनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सो ये आपका टाइप करने का जो टाइम है वो सेव कर देता है एंड रिपीटेशन जो रहता है सेम मैसेज का उसको भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक हमारे पास मैनेज स्क्रिप्ट करके भी एक सेक्शन है। सो आपने देखा होगा व्हाट्सएप वेबसाइट्स में कई बार आपको ऐसे चैट आइकन्स अवेलेबल रहते हैं। सो जैसे कि आप उन चैट्स पे क्लिक करते हैं, चैट आइकन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ओपन हो जाता है एंड जो भी सेंडर है उसका नंबर जो है आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है आपके व्हाट्सएप पे। सो सिमिलरली अगर आप इस तरह का कुछ चैट आइकन आपके वेबसाइट में ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये स्क्रिप्ट जो है कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एंड ऑटोमेटिकली ये ऐसा आइकन अवेलेबल हो जाएगा आपकी वेबसाइट। आपकी जो भी पैकेज आपने करंट पैकेज ले रखा है उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या क्या वैलिडिटी है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है आपको यहाँ पे पैकेज डिटेल में अवेलेबल रहती है। यहीं से आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं या कुछ अगर एड ऑन फीचर लेना चाहें तो भी आप डायरेक्टली यहीं से परचेस कर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में आपकी जो बिजनेस की डिटेल्स रहती है, आपकी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स रहती है, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपका जो लोगो रहता है, कंपनी का लोगो जो विजिबल होना चाहिए, उसको भी यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। देन एक हमारा एक स्पेशल फीचर भी है जो कि ट्रांसलेशन फीचर है। सो बेसिकली अगर आपके पैकेज में ट्रांसलेशन फीचर अवेलेबल है एंड कस्टमर आपको मैसेज करता है किसी और लैंग्वेज में, लेट्स से अगर आपने आउट ऑफ इंडिया मैसेज करा है आपके कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को,
एंड लेट्स से अगर कोई चाइनीज़ कस्टमर है आपका, वो आपको चाइनीज़ में रिप्लाई कर रहा है। नाउ आपको शायद इंडियन होने के की वजह से आपको चाइनीज़ नहीं आती होगी शायद। सो अगर आपने आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है अगर सेट कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे एक इंग्लिश सेट है एंड आपने अगर ट्रांसलेशन फीचर ऑन कर रखा है, सो जो भी आपको मैसेज आएँगे अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज में आपके पास मैसेज आएँगे, वो ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइनीज़ जो कस्टमर था या क्लाइंट था आपका, वो आपको अगर चाइनीज़ में मैसेज कर रहे हैं, तो आपको जो मैसेज है वो ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश से रिप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करा है, उससे वापस रिप्लाई कर रहे हैं, तो जो मैसेज है वो वापस ट्रांसलेट होगा चाइनीज़ में एंड आपके क्लाइंट और कस्टमर को चला जाएगा। सो इस तरह से आप दूसरे देश या फिर अलग-अलग स्टेट्स के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। आपकी जो कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स रहती है, वो सब कॉन्टैक्ट सेक्शन में अवेलेबल रहती है। आप इज़िली उसको सर्च कर सकते हैं या अल्फ़ाबेटिकली भी उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉयल्टी पॉइंट का सेक्शन है। अगर आपके कोई कस्टमर्स हैं जो रेगुलरली आपसे सर्विसेज़ लेते हैं या प्रोडक्ट्स लेते हैं और आपको उनको कुछ लॉयल्टी पॉइंट सेंड करना है, ताकि वो उनको डिस्काउंट अवेल कर सकें या फिर उसको यूज़ कर सकें, तो आप यहाँ से ईज़िली फ़ाइल अपलोड करके कर सकते हैं। इसका भी एक सैंपल फ़ाइल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आपको उस सैंपल फ़ाइल में डेटा अपलोड करना पड़ता है कि कस्टमर का नाम क्या है, नंबर क्या है, कितने लॉयल्टी पॉइंट हम देना चाह रहे हैं, क्या एक्सपायरी है, ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स रहती है जो कि सैंपल फ़ाइल में अवेलेबल रहती है। आप उसको अपडेट करके डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमैटिकली रिमाइंडर भी सेंड करती है आपके कस्टमर्स को 3 कॉन्सेक्यूटिव डे लास्ट डे पे, कि अगर आपके पॉइंट्स जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं, किस दिन को एक्सपायर होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उनको 3 बार खत्म लास्ट डे से पहले कॉन्सेक्यूटिवली एक-एक दिन करके उनको मैसेज सेंड करती है। इसके अलावा हम क्लाउड स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक फाइल सेक्शन है। सो जो भी आप कस्टमर्स को मैसेज कर रहे हैं या कस्टमर्स आपको रिप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, इमेजेस के साथ, उसका पूरा कंटेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल रहता है। सो आपको सेपरेटली उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैलेंडर सेक्शन में आपकी सारी अपकमिंग जो मीटिंग्स है, फ़ॉलो-अप्स रहती है। बट अगर कोई कोलैबोरेटर, कोई भी आपका टीममेट अगर वो खुद से लॉगिन कर रहा है अपना एप्लीकेशन का जो आपने नंबर मेंशन करा है यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करते हैं नंबर, उससे जब लॉगिन करता है, सो यहाँ कैलेंडर सेक्शन में जो उस पर्टिकुलर टीममेट को असाइन्ड टिकट्स हैं, सिर्फ़ वो ही विज़िबल होते हैं। ये जो लॉगिन है ये एडमिन का है, सो इसलिए एडमिन को हर एक टीममेट का जो असाइन्ड वर्क है, वो सब दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल्स टीम 1 को असाइन था, ये नेहा को असाइन था, ये किसी और को असाइन था। तो इस तरह से जो भी सारे जो यूज़र्स थे, टीममेट्स थे आपके, उनका सारा आपको डेटा यहाँ पे विज़िबल रहता है, बीइंग एन एडमिन, एडमिन के लिए। बट जब आप पर्टिकुलर टीममेट के नंबर से लॉगिन करेंगे, तो सिर्फ़ उनको जो असाइन्ड डेटा है, टास्क है, वो ही यहाँ पे विज़िबल रहते हैं। तो आपका टास्क मैनेजमेंट भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इसे। सो ये ओवरऑल फंक्शनैलिटी था पूरा प्रोडक्ट का। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।